नमस्कार। आज शेयर बाजार की छुट्टी है तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ भी ताज़ा खबर तो नहीं निकल कर आई है तो कुछ ऐसा सीख लें शेयर बाजार के बारे में जो ये अमीर लोग जानते हैं और हम रिटेल इन्वेस्टर नहीं जानते हैं। चीज़ें हमें पता है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को जानते हैं। 5 ऐसे वैल्यूएबल प्रिंसिपल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो ये लोग अमीर लोग अपने दिमाग में फिट कर कर बैठे हुए हैं कि किस तरीके से चीज़ें चलती है, किस तरीके से पैसा बनता है। और हम रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ ये सोचते हैं कि हमको 2-4 हज़ार की ज़रूरत है, 5-10 हज़ार की ज़रूरत है, थोड़े प्रॉफिट की ज़रूरत है तो कहीं से निकल जाए। चलो एक माइंडसेट के अंदर कितना डिफरेंस होता है आज के इस वीडियो में समझते हैं। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैं आपको मिलवाना चाहूँगा बेंजामिन ग्राहम से। ये बेंजामिन ग्राहम का पिक्चर है। ये 80s और 90s के इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, अकाउंटेंट रह चुके हैं, शेयर बाजार के निवेशक रह चुके हैं और रिसर्च एनालिस्ट भी रह चुके हैं। इन्होंने शेयर बाजार के अंदर लगकर काम किया हुआ है, इन्हें एक एक चीज़ों की पता है। इसीलिए इन्होंने इनकी एक फेमस बुक भी लिखी थी 1949 के अंदर, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसी बुक ने वॉरेन बफेट के ऊपर काफी ज्यादा छाप छोड़ी है और वॉरेन बफेट इनके स्टूडेंट भी रह चुके हैं। वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में आते हैं। इन्होंने अपनी जितनी भी वेल्थ बनाई है सब शेयर बाजार से बनाई है और दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनकर बैठे हैं। अब इन्होंने ऐसा क्या सीख लिया इनके गुरु से, बेंजामिन से? आज की इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे प्रिंसिपल या फिर 5 ऐसे नियम हम भी देखते हैं कि क्या ये अमीर लोग किस तरीके से आजमाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला रूल निकल कर आता है वैल्यू इन्वेस्टिंग का। ये अमीर लोग जब भी इन्वेस्ट करते हैं, जब भी निवेश करते हैं, सबसे पहले किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले ये चीज़ ये देखते हैं कि क्या वो कंपनी जो 100 रुपए की चल रही थी क्या वो 50 रुपए की हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी को ये देखते हैं कि आधा प्राइस हुआ है कि नहीं हुआ है। एक जो वैल्यूएशन रहती है, एक जो ये रहता है कि इस चीज़ की वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा होगी तो ये महंगी होगी, 100 रुपये से कम होगी तो सस्ती होगी। तो जब उस वैल्यूएशन, अगर मान लो एक चीज़ की पार्ले जी की बिस्किट की प्राइस 5 रुपये है, जब भी इन निवेशकों को लगता था कि इसकी फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है, जहां पर ये 5 रुपये की चीज़ 10 रुपये में भी बिकने के लिए तैयार है, तो जब भी ये चीज़ 3 रुपये या 2 रुपये में आती थी तब ये इसमें निवेश करने में सबसे पहले आगे रहते थे। उस चीज़ के अंदर निवेश करते थे जहां पर इनको वैल्यू दिखती थी कि नहीं, इस चीज़ की वैल्यू आगे जाकर भी है और अभी ये चीज़ सस्ती भी मिल रही है। इस तरीके से इन्होंने पहला रूल अपनाया वैल्यूएशन का कि जहां पर सस्ती वैल्यूएशन दिखेगी, हम काफ़ी बार देखते हैं, काफ़ी बार सुनते हैं कि वॉरेन बफेट वहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, वहीं पर निवेश करते हैं जहां पर उनको सबसे ज़्यादा सस्ता मिलता है। दूसरा पॉइंट निकल कर आता है यहाँ पर सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे लगता है कि मार्जिन सेफ्टी का पॉइंट। अब मार्जिन सेफ्टी के पॉइंट को समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक 100 रुपये की चीज़ है, जहां पर जो 100 रुपये की चीज़ उनको 50 रुपये में मिलती है और 50 रुपये तो मार्केट प्राइस बताता है कि मार्केट में 50 रुपये तक ये चीज़ गिर चुकी है, लेकिन फिर भी उनके मन में ये चीज़ रहती है कि काश ये 50 रुपये की चीज़ मुझे 45 रुपये 45 रुपये में मिल जाए। जिससे कि ये जो पॉइंट निकल कर आता है मार्जिन सेफ्टी का कि मान लो 45 रुपये की चीज़ 50 रुपये भी चली गई तो 5 रुपये का मार्जिन तो यहाँ साफ बनकर ही निकलता है। मान लो आपने 50 रुपये सोचा था और वो चीज़ 50 रुपये की 50 रुपये पर अटक गई तो आप मार्जिन क्या बनाओगे। अब यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मिस्टर मार्केट के बारे में। अब मिस्टर मार्केट कौन है? ये बेंजामिन स्टॉक मार्केट को मिस्टर मार्केट बोलते हैं। मिस्टर मार्केट मतलब एक ऐसा प्राणी जो हमेशा सुबह सोमवार से शुक्रवार 9:15 पर आकर आपके दरवाजे की बेल बजाता है कि आज ये चीज़ आपको इस प्राइस पे मिल रही है, आज ये चीज़ आपको इस प्राइस पे मिल रही है। ये आपको लुभाता है, ये आपको लालच दिलाता है, ये आपको हर तरीके से उत्साह में डाल देता है कि आज ये चीज़ इतनी महंगी है, इतनी सस्ती है, उतनी इससे और भी ज़्यादा सस्ती हो गई है, आप खरीद लो इसे, आप इसको बेच दो। अब यहाँ पर बेंजामिन का नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है इसी से रिलेटेड इमोशनल इन्वेस्टिंग का। मिस्टर मार्केट आपको एकदम इमोशनल कर इन्वेस्ट करने के ऊपर मजबूर कर देता है, लेकिन यहां पर बेंजामिन कहते हैं कि आपको ग्रीड यानी कि लालच और फियर यानी कि डर, इन दोनों को साइड में रख। लेकिन यहाँ पर बेंजामिन का साफ ये कहना है कि आपको नहीं पता है कि मार्केट कितना गिरेगा, कितना ऊपर जाएगा, आपको नहीं पता है कि आप जो खरीद रहे हो वो सही मौका भी है या नहीं है, या फिर आप महंगा खरीद रहे हो या सस्ता खरीद रहे हो। आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी की रिसर्च, कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी का रेवेन्यू, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें क्या बोल रही है। क्या कंपनी अच्छी खासी अंडर वैल्यू मतलब सस्ती मिल रही है या नहीं मिल रही है। आपको पूरा प्रॉपर ज्ञान होना उसका ज़रूरी है, उस चीज़ को रिसर्च कर उसके बाद ही निवेश करना ज़रूरी है। अब लास्ट पॉइंट हमारे यहाँ पर निकल कर आता है पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाई का होना।
हर एक चीज में पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाई होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है आपको सिर्फ एक कंपनी दिख रही है तो आप आपका सारा पैसा वहीं पर झोंक दो। सारा पैसा झोंकने की जरूरत नहीं है। 25% यहाँ, 25% वहां, 25% यहाँ, यानी कि 25-25% हर एक सेक्टर के अंदर जाने से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहता है। चलो मान लो आज एक सेक्टर नहीं चला तो 2-3 सेक्टर के अंदर अच्छी खासी ग्रीनरी दिख रही है, अच्छा खासा उछाल पे दिख रहा है, तो आपका पैसा वहां पर सेफ रहता है। इस तरीके से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की भी बेंजामिन यहाँ पर हमको सिखाते हैं। आई होप आपको ये 5 पॉइंट अच्छे लगे होंगे, आपने अपने डायरी में भी नोट डाउन किया होगा। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके पास भी अपनी एक डायरी होनी चाहिए जहां पर आप सारे रूल्स लिखें, सारी चीजें सीखें, क्योंकि स्टॉक मार्केट को जितना सीखोगे उतना ज्यादा बेहतर आप वहां पर लिख सकोगे और उसको याद कर ही इन्वेस्ट कर सकोगे। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि नॉर्मली यार बस मुझे निवेश करना है, पैसा डबल हो जाए 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, तो फिर आप वहां पर गलती कर सकते हो। हम आने वाली वीडियोस के अंदर इसी तरीके से और भी ज्यादा शेयर बाजार के बारे में सीखते रहेंगे जब जब भी हमको छुट्टी मिलेगी शेयर बाजार से। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा हो, कहीं पर डाउट रह गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना दोस्तों और शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।